वेलकम इन एजुकेशन हाय। आज हम बात करेंगे कि आसानी से प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी। अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट करा लिया है और आपके अंदर विटामिन डी की कमी आई है तो देखिए नेचुरली आप विटामिन डी बढ़ा सकती हैं और 7 दिन में ही आप गर्भ धारण कर सकती हैं। तो करना क्या है आपको, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। उसके पहले सबसे पहले तो उनके बारे में जानेंगे। और एक और बात देखिए, प्रेगनेंसी करने में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, अगर 1-2 बार में कंसीव आप नहीं कर पा रही हैं तो समझिए कोई ना कोई इशू ज़रूर है। तो करना क्या है देखिए, तो कभी कभी खाने पीने की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। कभी कभी इनफर्टिलिटी, ओके, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में। अब यहाँ पर जो है वो है विटामिन डी। तो आप नेचुरली विटामिन डी को अपने शरीर में इंक्रीज़ कर सकते हो और इससे आपकी जो प्रेगनेंसी है ना वो बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगी। तो देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है, शरीर में कुछ कमियों की वजह से फर्टिलिटी में प्रभाव पड़ता है। आपको पता ही है, कोई भी डिफरेंस होना शुरू हो जाए शरीर में, कुछ भी चेंजेस शुरू होना हो जाए ना, तो असर कहाँ पड़ता है, ओव्यूलेशन पे पड़ता है, फर्टिलिटी पे पड़ता है। ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। तो शरीर में कुछ कमियां जो हो जाती हैं वो किस पर प्रभाव डालती हैं, फर्टिलिटी पर। तो आपको क्या करना है, आपके माँ बनने के सपने में देरी हो सकती है इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से। इन्हीं में से एक तरह की डेफिशिएंसी है विटामिन डी की कमी होना। आप इसका टेस्ट करा लें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी फर्टिलिटी को ये सारी चीज़ें ना प्रभावित करती हैं, तो आपको लग रहा है आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना, तो आप समझिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार आप डॉक्टर से मिल लें, पूरा चेकअप करा लें। फर्टिलिटी पर विटामिन डी का प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे पहले तो आप ये जानें। तो देखिए, शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर ना सिर्फ फर्टिलिटी प्रभावित नहीं होती है, बल्कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो करना क्या है, आपको पहले विटामिन डी की कमी पूरा करना है अपने शरीर में। अगर आपको लग रहा है विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ओके, आपकी हड्डियाँ बोलती हैं, जब आप उठते हो तो चट से बोलती हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द होने लगा है, एड़ियों में दर्द होने लगा है, तो उसको इग्नोर मत करिए। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, विटामिन डी की कमी से हो रहा है। विटामिन डी कम होने का असर ओव्यूलेशन पर भी पड़ता है, यहाँ पर आप ध्यान दें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। विटामिन डी से फर्टिलिटी में सुधार क्या आ सकता है, देखिए, विटामिन डी सेक्स हार्मोन बनने में भी मदद करता है। शरीर में इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा में सेक्स हार्मोन से फर्टिलिटी मजबूत होती है और पीसीओएस, पीएमएस और यहाँ तक कि फर्टिलिटी की समस्याएं जितनी भी होती हैं ना वो कम होती हैं। विटामिन डी पुरुषों के स्पर्म को भी गतिशील बनाने में मदद करता है, इसीलिए ना मेल के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे महिलाओं को जल्दी प्रेग्नेंट होने में आसानी होती है। तो पहले तो आप अपना खाना पीना शुरू करिए। देखिए, खान पान से ही आपकी अच्छी सेहत बनेगी और वो सारी चीज़ें जो आपके शरीर में कम हैं, जैसे खून की कमी होना, एनीमिया होना, ओके, या कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, प्रोटीन की कमी या न्यूट्रिशन की कमी, किसी भी चीज़ की कमी है ना, तो उससे भी प्रेगनेंसी कभी कभी नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं, एलोपेसिया, जैसे बाल झड़ना, अक्सर बीमार रहना, अगर आप डिप्रेशन हो सकता है आपको, आप परेशान हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चली गई हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। घाव, कोई भी घाव हो जाता है वो देर में भर रहा है, ओके, अक्सर थकावट महसूस करना, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हड्डी या कमर में दर्द रहना और मांसपेशियों में दर्द होना विटामिन डी की कमी के ये लक्षण होते हैं। तो आपको विटामिन डी पहले तो पूरी मात्रा में लेना है।
आज ही से अगर आपने ये वीडियो देख ली है, आपको लगता है आपके शरीर में ये सारे सिम्टम्स हैं, विटामिन डी की कमी है ना, तो आप ज़रूर से विटामिन डी की पूरी भरपाई करिए अपने शरीर में। अब आपको विटामिन डी की कमी पूरी कैसे करनी है, जिसकी वजह से अगर आप देखिए विटामिन डी की कमी पूरा कर लेंगी तो प्रेगनेंसी आपके आने वाले दिनों में ही हो जाएगी, ये दावा है। क्योंकि देखिए विटामिन डी की कमी से ना बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, जैसा मैं बता चुकी हूँ। धूप, विटामिन डी लेने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना वो है धूप। आप डायरेक्ट सनलाइट लीजिए, जब भी धूप निकले कम से कम 1-1.5 घंटे आप धूप में बैठिए। दिन में 10 से 30 मिनट अगर आपके पास समय नहीं है तो लंच टाइम में जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग वुमेन है या जो वर्किंग मैन है, उनको लंच में जो टाइम मिलता है आप उस वक्त धूप में बैठिए। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को अधिक देर तक धूप लेनी होती है। मांसाहारी स्रोत, कॉड लिवर ऑयल आप लें, स्पॉट फिश आप खा सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, ऑयली फ़िश आप खा सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल आते हैं वो आप खा सकते हो, पोर्क खा सकते हो, अंडे का पीला भाग आप खा सकते हैं। इन सभी में विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है। अब मैं शाकाहारी जो लोग हैं उनके बारे में बात करूँगी। चीज़ आप खा सकते हो, योगर्ट आप खाइए, मशरूम, विटामिन डी के साथ आपको फोर्टिफाइड सोया मिल्क आपको लेना है, फोर्टिफाइड आपको बादाम मिल्क लेना है, संतरे का जूस आप लें और अनाज। इन सभी चीज़ों में विटामिन डी होता है, तो इनमें से आप जो भी खा सकते हैं वो खाना शुरू कर दें और रेगुलर बेसिस पे आप खाएं, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। तो ये वीडियो थी उन महिलाओं के लिए जिनमें विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है और लक्षण ऐसे ही हैं कि हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, ओके, तो ये कैल्शियम की कमी है मेरी। आपने अभी तक विटामिन डी का टेस्ट नहीं कराया ना और टेस्ट करा लिया है और पॉजिटिव आया है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो उसको इग्नोर ना करें आप और अच्छे से अपने खान पान पर ध्यान दें। विटामिन डी से भरपूर चीज़ें खाएं, उसको कंट्रोल करें, विटामिन डी को पूरा लें और आप कंसीव जल्दी कर पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।